आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज मैं यूनिवर्सिटी के गेट के ठीक सामने, जिसको मराठवाड़ा विद्यापीठ भी कहा जाता है, यहाँ पर मौजूद हो। और आप देख सकते हैं ठीक पिंडाल के सामने ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशन डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष मुजीब खान साहब मौजूद हैं। वो हड़ताल पर है। चलिए जानना चाहते हैं कि वो क्या मकासद लेकर, क्या मुद्दे लेकर बैठे हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। खैर वक्त सर, आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक्चुअली ये जो मेरी लड़ाई है मुस्लिम एजुकेशन के लिए, बिलो पॉवर्टी लाइन की, ये जो है ना, मैं एक्चुअली मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए मैं तो बहुत लड़ाई लड़ा। 2011 में प्राइम मिनिस्टर को मिला, 2013 में जो हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर थे सलमान खुर्शीद को, उनको मिला। बाज़ाब्ता जो है मैं पत्र व्यवहार हुआ कि भाई आप हमारे को जो है कितने दुनिया किस्म की जो है कमेटी बनी, चेयरमैन बने, दुनिया भर के रिपोर्ट्स आए, इम्प्लीमेंट करिए। मुसलमान बहुत बुरे हालात में हैं, बद से बदतर है। तो हम तो उस टाइम जो यूपीए सरकार 1 और 2 थी, ये मांग कर रहे थे कि भाई मुस्लिम को एजुकेशन में रिजर्वेशन दो, मुस्लिम की हालात ख़राब है, आपके पास रिपोर्ट है। खैर वो दुनिया भर के चलाओ, कुछ हुआ नहीं। देखिए आप, अब वो सब चीज़ों में मैंने जाना चाहता हूँ। यही बात करेंगे तो हमको फिर वो सपनों में लोग जो है बनाते रहेंगे, और मुसलमान सपने में बिकते बिकते आज यहाँ तक आ गया है। हम आज जो है ना, ये लेवल पे मैं आज आ गया हूँ कि मैं बेमुद्दत भूख हड़ताल पे बैठा हूँ पिछले 5 दिन से। मेरा एक ही मकसद है कि मेरा हर भाई, ऑटो चलाने वाला भी, बस चलाने वाला भी, ट्रक चलाने वाला भी, पान टपरी वाला भी, होटल में काम करने वाला भी, मज़दूर करने वाला भी, उसके बच्चे पढ़े, उनको गवर्नमेंट एजुकेशन फ्री करे। जब बिलो पॉवर्टी को आप जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ दे रहे, जब राशन दे रहे, तो एजुकेशन दे दीजिए ना। उनको भी हक़ है, उनके भी बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, उनके भी बच्चे जो है कलेक्टर बनेंगे, उनके भी ख्वाब है, उनकी ज़िंदगी में चेंजेस आएंगे। एक मट्टी काम करने वाला, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें जाती है, एक ऑटो चलाने वाला, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें, उनको जीने का हक़ नहीं। जब इलेक्शन आता तो यही लोग वोट डाल के आपको चुन के लाते, ये सरकार बनाते, तो आप उनके ख्वाब को तो कम से कम पूरा करिए। ये क्या, उनको जीने का हक़ नहीं? और हम उनकी लड़ाई में इसीलिए आज मजबूर होकर आ गया हूँ। आज आप ये सोचिए कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी दाव पे लगाना, भूख हड़ताल, बेमुद्दत भूख हड़ताल, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा रहा हूँ। अरे भाई जाग जाइए यार, कब तो समझेंगे, कब समझेंगे? सर, हमारे इस तारीखी शहर में कई अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए कई मुसलमान लीडरशिप भी है, छोटी बड़ी सब है, और ये एक तहरीकों का इनकलाब का गढ़ माना जाता है। और यहाँ के बच्चे में एक तहरीकी इनकलाबी की सोच पैदा होती है। मेरा सवाल ये है कि जब ये आप बैठे इतने बड़े मिशन को लेकर, और ये कोई पूरी कौम मिल्लत का मिशन है, तो क्या औरंगाबाद के कोई छोटे बड़े लीडर ने आपसे रब्ता कायम किया, आपकी हौसला अफजाई की? बड़े अफसोस का मुकाम है। देखिए, मैंने वही कहा है आपको कि जज्बातों का शहर है यहाँ। ये मराठवाड़ा की राजधानी है, तारीख़ी शहर है। यहाँ पर इतने बड़े बड़े एमपीज़, एमएलए, दुनिया भर के, आप कितने जो है, अभी हमारे पास एमपी थे, एमएलए भी थे, और एक्स एमएलए, कांग्रेस पार्टी, एमआईएम, एनसीपी, मिनिस्टर, सेंट्रल एमपी, दुनिया भर के रहे। मुस्लिम की बात कर रहा मैं स्पेशली। इनको वक्त ही नहीं है, ये सो रहे हैं। अरे जागो, कब जागेंगे तुम? मैं अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा के बैठा हूँ 5 दिन से यहाँ। आपके पास फुर्सत नहीं है कि वही कौम जो आपको हीरो बनाती, वही कौम जो आपको वोट डालती है, उनके हक़ के लिए मैं लड़ रहा। आप सपोर्ट करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। शर्म और अफसोस की बात है। मुझे बहुत अफसोस लगा। मैं सोच रहा हूँ कि ये मुस्लिम लीडरशिप है या नहीं है। सर, 2 महीने के बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, बतौर, क्योंकि आप ये मुद्दा पूरे महाराष्ट्र का मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, तो कम से कम जहाँ पर आप हड़ताल पर बैठे, भूख हड़ताल पे, तो वहाँ के मुसलमानों से कोई एक ददमद अपील करेंगे सियासी एतबार से आप? नहीं, देखिए, मैंने पूरे महाराष्ट्र में जो है, आप एजुकेशन फ्री करिए, बिलो पॉवर्टी लाइन, सीधी मेरी मांग थी। और सीएम साहब को मैंने मेरा मेमोरेंडम दिया। सीएम साहब ने इतनी पॉजिटिव रिस्पांस है, 2 दिन में उन्होंने मेरा रिकमेंड पे पॉजिटिव एक्शन लेके मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी को भेज दी। वो हमारे ही शहर के हैं, अब्दुल सत्तार साहब, ये सारा उनके हाथ में है। अब वो हीरो बनना चाहे, मुसलमान एक गड्ढे में वोट किए, 1 घंटे में, चाहे वो शिवसेना उद्धव ठाकरे हो, चाहे वो शरद पवार की एनसीपी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की हो। क्या आपके जहन में कुछ है हमारे लायक? हमको कुछ देंगे आप? क्या हमको ऐसे पत्थर के जो है जैसा मारते रहेंगे आप? क्या है आपके जहन में? इलेक्शन की वोटिंग लेने आप हमारे पास आए थे ना, हमने आपको जी जान से दिए।
तो कम से कम जो है अब ये इंसान, हमारी तो एक इंसानियत के नाते तो सुनिए कि 5 दिन से मैं भूखा प्यासा बैठा हूँ और क्या मांग रहा हूँ। वो लोग जो आपको बड़े बड़े बना रहे हैं, आपको सीएम बना रहे हैं, आपकी सरकार बना रहे हैं सेंट्रल में, केंद्र में सालों से, आप उनको 70 साल में एक फ्री एजुकेशन नहीं दे पा रहे। बड़े अफसोस और शर्म की बात है। तो ये इलेक्शन में अगर आप नहीं जागेंगे और आप नहीं ताउन नहीं करेंगे हमारे साथ और ये गरीब मुसलमानों का साथ नहीं देंगे तो मुश्किल पड़ेगी महाराष्ट्र के अंदर, तो मैं गारंटी से बोलता हूँ, क्योंकि मैं डट के खड़े रहूँगा आपके ख़िलाफ़। मेरी जो तलतलाहट है, आप सोचिए कि मैं जीने और मरने की ज़िंदगी पे खड़ा हूँ और मेरी तलतलाहट है, तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। सर, हमारे शहर में हमारे उलमा इकराम भी जो है तो वक्तन फ़क्तन मुसलमानों की हक़ के लिए लड़ाई लड़ते हैं। हमारे पास मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल भी है जो हमेशा मज़लूम मुसलमानों के सभी समाज की आवाज़ उठाती हैं। आप इतने बड़ा मिशन लेके बैठे हैं, क्या उनके ज़िम्मेदारों से आपकी फ़ोन पे बात हुई या उनके किसी ज़िम्मेदारों ने आपसे रब्ता कायम किया कि भाई आपका क्या हम कुछ आपसे मदद कुछ? सर देखिए, जब सोशल मीडिया में सारा जा रहा है, मेरी कंडीशन तो आप देख रहे, मेरे को तो उठना भी नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे बोलना ज़रूरी है। अगर मेरी आवाज़ रहेगी तो दुनिया सुनेगी। तो यही है ना भाई, आप जितने भी हमारे तंजीम हैं, आप और मैं अलग नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी बन के बैठा हूँ। तो मेरे साथ तो आपको खड़े रहना पड़ेगा। क्या मैं आपको दावत दे के बुलाऊँ क्या? आप सोचिए ना कि आप और मैं मिल के लड़ेंगे तो जीतेंगे जंग, मगर आप कहाँ हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं तो मतलब सब लोगों को कल मैंने तो बहुत इतनी अदबन अपील किया सारे तंजीम, सारे उलमाओं से कि भाई मैं बैठा हूँ, कम से कम आप आज सपोर्ट करो ताकि हम सरकार पर प्रेशर डाल के ये जो हमारा मुद्दा है उसको सक्सेस कराएं। देखिए, इस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशन डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष मुजीब खान साहब से हमारी बातचीत हुई। ये भूख हड़ताल पे बैठे हैं, आज का 5वां रोज़ है और सारी बातें साहब ने आपके सामने रखी हैं, क्योंकि हम भी चौथे स्तंभ के सिपाही हैं और अक़लियतों से हमारा भी ताल्लुक़ है। बड़े अफसोस की बात है कि एक बंदा जो किसी सियासी पार्टी से इसका ताल्लुक़ नहीं हो, वो यहाँ पर एक समाज के लिए बैठता है। तो हमारे पास इतने सियासी अखलाक भी नहीं है कि हम यहाँ पर आके 10 मिनट बैठे। बहुत दुख की बात है और हम ये कहते हैं कि मुसलमानों से इंसाफ नहीं हो रहा है। क्यों इंसाफ होगा भाई आपके साथ? जब कोई बंदा आवाज़ उठाता है तो आपके लिए 10 मिनट टाइम नहीं रहता है कि हम आपके साथ में हैं। आज औरंगाबाद नाम बचाने के वास्ते कि समझ नगर नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा जा रहा है एक नाम बचाने के लिए, जबकि अगर वो नाम बच भी जाए तो माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, कोई मुसलमान का फ़ायदा होने वाला नहीं है। लेकिन ये बंदा अगर जीत जाता है, लाखों मुसलमानों का फ़ायदा होगा। ये एहसास नहीं है, ये सियासी शऊर नहीं है आपको। बहुत दुख की बात है। क्यों अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा? क्यों जूते नहीं खाएंगे? क्यों जलील नहीं होंगे? क्यों रुसवा नहीं होंगे? अरे अखलाकी तौर से भी नहीं आ सकते। जब मैं बैठा तो मुझे शर्मिंदगी हो रही थी। अखलाकी तौर से भी नहीं आ सकते। और क्या तो बोले ये बुजुर्गान औलिया का शहर, इनकलाबी शहर, तारीख़ी शहर, यहाँ तो तारीख़ें उठती है, इनकलाब बर्पा होते हैं। और ये इनकलाब जो समाज के लिए बैठा है, वो इनकलाब दम तोड़ रहा है। और आप अपने आप को जो है तो एक वो मानते हैं, लीडर मानते हैं, पार्टी के सरबराह मानते हैं। आप आ नहीं सकते। यहाँ पर अगर कोई एक मस्जिद का मीनार टूट जाता, मैं एक मिसाल देने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई एक मीनार का टूट जाता, कोई बिल्डोजर चढ़ता, पूरे औरंगाबाद शहर में आग लगती, पूरे लोग दौड़े दौड़े चले आते, नारे तकबीर अल्लाह को सदा बुलंद होती। ये है हमारे पास शऊर। लेकिन जहाँ पर संविधान ने, कानून ने आपको एक अधिकार दिया है, वो लड़ते हैं, बैठते हैं, तो आपका ज़मीर जिंदा नहीं होता है। कैसी सोच के मालिक है आप, कैसी जज्बाती सोच के मालिक है आप, सारी दुनिया देख रही है। और क्या कहते हैं, 950 साल हुकूमत करे हमने। अरे काय की खाक हुकूमत करे? अरे उन्होंने तो बहुत अच्छा काम करके गए, आपको संभालना भी नहीं आ रहा है, आपको सियासी शौर भी नहीं है। कहने का मेरा मुख्तसर मतलब ये है, तमाम लोगों से, सियासी पार्टियों से, तमाम मुसलमानों से और तमाम वो सेकुलर पार्टियाँ, तमाम हिंदू हमारे कायद जो कहते हैं कि मुसलमानों से हम इंसाफ करने वाले, आप आइए। कब आएंगे आप? जब इलेक्शन में आएंगे, टोपियाँ पहनेंगे, हार पहनेंगे, सुरखुरमा पीएंगे, सलाम वालेकुम करेंगे, पेटे मुड्ढे देंगे। ये धंधे बंद कीजिए आप, मुसलमानों को गुमराह करना बंद कीजिए आप। याद रखिए, अगर ये इस तरह के लोग मायूस हो गए, आने वाला वक्त बहुत बेकार हो सकता है। मुसलमान के आगे पीछे खाइए, पीछे सामने कुआ पीछे खाइए, मरता क्या नहीं करता। याद रखिए, आपका सियासी तौर पर बेड़ा गर्क करने की ताकत रखते हैं। याद रखिए, मैं तमाम मुसलमानों को गुजारिश करता हूँ, अगर आपका ज़मीर जिंदा है, मैं आपसे अखलाकी अपील कर रहा हूँ और हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम से, मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल ज़िम्मेदार आपसे भी अपील कर रहा हूँ, आइए। जैसा नाम बचाने के वास्ते आप संघर्ष कर रहे हैं, सर जोड़ के बैठ रहे हैं, ये काय के लिए बैठे भाई?
ये काय के लिए बैठे? हज़ारों लाखों मुसलमानों की गरीब मुसलमान ज़िंदगी का मसला है, सियासत का मसला है, उनके मुस्तकबिल का मसला है। आइए उठिए, उठिए, देखिए, याद रखिए, जब इस तरह के लोग दम तोड़ देंगे, हौसला हार जाएंगे, याद रखिए कोई पुरसान हाल नहीं रहेगा। लोग कहेंगे यार क्यों बढ़े, वो साहब बैठे थे, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, मारे मारे फिरेंगे, कोई ऊपर वाला आपके साथ। याद रखिए, जब ऊपर वाले की लाठी चलती है ना, कोई पुरसान हाल नहीं होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप जागेंगे, जागिए, खुदा जागिए, नहीं तो लोग ज़माना आप पे हंसेगा हंसेगा हंसेगा, और ये जिल्लत दिन से बढ़ते जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि तमाम लोग जागेंगे। जैसा ये वीडियो वायरल होगा, आप आइए, अरे अपने आप को जिंदा है बोल के, हमारे पास शऊर जिंदा है, अखलाक सलीम जिंदा है, सियासत जिंदा है, वो तो बता दीजिए, क्या नहीं होगा, बात की बात है। उम्मीद करते हैं कि आप जागेंगे, वरना ज़माना आपका तमाशा पहले भी देखता रहा है, आगे भी देखते रहेगा। देखते रहिए आप चैनल को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।